तो हेलो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं तो वो सामने उस मास्टर को देखते हैं जिसके साथ बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट्स मास्टर होते हैं। लियो जी वहाँ पर खड़ा हुआ कहता है, इन्हें तो मैं अकेला संभाल लूंगा। तो शाओसो उससे कहता है कि इस ऐसा सोचना भी नहीं, ये तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। अटलस भी कहता है, इनको मैं संभाल लूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। शाओसो कहता है, क्यों ना एक ट्राई ही कर ले। लियो जी आगे है और उड़कर उस पर हमला करता है, मगर वो इसको पकड़ लेते हैं और दूर फेंकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जी भी इनको डट कर मुकाबला दे रहा होता है। तो तभी वो सामने वाला मास्टर उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो आखिर। विशाओसो कहता है, मैं ज़्याओशो का दूसरा भाई ज़्वायू हूँ। विशाओसो से कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मेरे भाई नहीं। तभी वो मास्टर पूछता है कि तुमने हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ है और हमें आगे जाने क्यों नहीं दे रहे। लियो जी उनसे कहता है कि तुम हमें आगे नहीं जाने दे रहे, हमने तो तुम्हारा रास्ता ब्लॉक नहीं किया, मगर तुमने हमारा रास्ता यकीनन ब्लॉक किया हुआ है। वो आदमी कहता है कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो। लियो जी कहता है, तुम मुझसे बहस कर रहे हो। इसी बात पर इनकी फिर से फाइट शुरू हो जाती है। शाओसो अटलस से कहता है कि अभी तुम जाओ, तुम्हारी बारी, मुकाबला करो, वरना मगर लियो जी को ही आगे भेजते रहे तो हम बुरी तरह शिकस्त खा जाएंगे। अभी वो दूसरा मास्टर हुक्म देता है कि तुम सब जाओ, इसको खत्म करके वापस आना। वो सब मिलकर लियो जी को बहुत मार रहे होते हैं। अचानक लियो जी वहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक देता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। अभी वो आदमी कहता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स तो बहुत ही अच्छी हैं। हम देखते हैं कि वो सातों मिलकर उस पर लास्ट फाइनल अटैक करने ही वाले होते हैं कि अचानक अटलस आकर उसको वहाँ से निकाल देता है और अपना डिफेंस कर देता है। अभी लियो जी शाओसो से कह रहा होता है कि अभी कुछ देर पहले मैं मौत के मुंह से ही वापस आया हूँ। शाओसो उससे कहता है कि तुम मर भी जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम फिर जिंदा हो जाते हो, अजीब ही इंसान हो तुम। अभी अटलस उनके मास्टर से कहता है, ये तो तुम हो आजुई शिफू। तो शिफू कहता है कि कितना अरसा हो गया तुम्हें मिले हुए। तभी अटलस कहता है, तुम मुझे कह रहे हो एक तो कितना अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए और तुम अपनी आंखें भी नहीं खोल रहे मुझे देखने के लिए। वो अचानक सातों मास्टर उस पर हमला कर देते हैं। अटलस अकेला ही उनका मुकाबला कर रहा होता है, मगर एंड तक वो सातों मिलकर भी अटलस का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। अब लियो जी शाओसो से पूछता है कि ये आखिरकार किस मिट्टी से बना हुआ है, इसे कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो शाओसो कहता है कि ये एक ऑथेंटिक मार्शल आर्ट टेक्निकर है, ये उन 6-7 मास्टरों से भी सबसे ज्यादा जोर है। भी हम देखते हैं कि अटलस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और उसके मास्टर को बोलता है कि अगर तुम में दम है तो आंखें खोलो और आओ मेरा मुकाबला करो। वो दूसरा मास्टर आंखें खोलता है और अटलस को देखता है। अटलस उससे कहता है कि तुम एक एविल मास्टर हो, तुम में जरा बराबर भी दम नहीं, ना तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो ना कुछ। तभी वहाँ पर 6th मास्टर खड़ा हुआ बोलता है कि तुम गंजे मास्टर, अरे मास्टर को एविल मास्टर कैसे बोल सकते हो। तो अटलस उससे कहता है कि तुम सब ही एक एविल मास्टर हो, वो अकेला नहीं। तभी खड़ा सामने वाला मास्टर अटलस को कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब मैं पहली दफा तुमसे मिला था। तो अटलस कहता है, ऑफ कोर्स, वो तो मुझे याद ही रहेगा। और कहता है कि जब मैं हंशोई टेम्पल में था, वो भी 4 महीने के लिए, तुम और तुम्हारा मास्टर वहाँ पर आए थे, मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। तो सामने खड़ा मास्टर कहता है कि तुम्हें तो सब याद है। फिर वो सामने खड़ा मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम मुझसे पहली दफा मिले थे तो मैंने दिल में क्या सोचा था। अब अटलस कहता है, बुद्धा के पास सिर्फ 5 रूल हैं, जिनमें से पहला ये है कि ना चोरी करना, ना किसी को मारना, झूठ बोलना, ना गद्दारी करना और कभी भी अल्कोहल को नहीं पीना। अटलस कहता है कि जब पहली दफा तुम मुझसे मिले थे तो तुमने शायद वो फर्स्ट रूल ब्रेक किया होगा। तो तभी सामने खड़ा मास्टर बोलता है, ये तुम्हें कैसे पता कि मैंने जैसे ही तुम्हें देखा था मुझे तुम्हें मारने का दिल किया था। तब वो मास्टर बहुत गुस्से में खड़ा हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा पहलवान बन जाता है। वो अटलस की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अपनी डायमंड चैंपियन पावर से ये सब बैठा शाओसो देख रहा होता है और तुम्हें 10 बुद्धिज्म मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी बताऊंगा जो मैं तुम पर अप्लाई करूंगा, तब तुम्हें ये देखकर बहुत मजा आएगा। ये कहते ही अटलस उस पर हमला कर देता है, मगर उसको कुछ भी नहीं हो रहा होता। अटलस उसको बहुत पंचेस मारता है, मगर उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता, उसकी बॉडी लोहे की हो गई होती है। वो अटलस को एक जोरदार पंच मारता है और अटलस बहुत दूर जाकर लियो जी के पास गिर जाता है। तभी लियो जी उससे कहता है कि तुम इंजर्ड हो गए हो। तो शाओसो बोलता है, पीछे से उसकी बॉडी डायमंड की बनी हुई है, मुझे जितना मारोगे उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी एनर्जी जाया होती जाएगी। और वो 70 साल का है, तुम खाली थोड़ा
थोड़ा टाइम लो। भी अटलस कहता है मैं उससे डरता नहीं, मैं उसे मार दूंगा। हम देखते हैं कि वो सब प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। इस प्रेयर से उन सातों की एनर्जी एक सेम बॉडी में चली जाएगी जो डायमंड से बनी हुई है। जो भी उन पर अटैक करेगा वो मारा जाएगा। तो शाओसो से कहता है फिर तुम किस मुंह से उसके साथ फाइट करने जा रहे हो? तुम्हें ये सब पता है तो तुम अपनी मौत को क्यों दावत दे रहे हो? तभी अटलस कहता है मैं उस डायमंड को तोड़ना चाहता हूँ। मुझे पता है कि डायमंड भी नहीं टूटता मगर डायमंड से उसकी सोल तो निकल सकती है। ये बोलते ही अटलस उस पर अटैक कर देता है। दोनों का पंच एक दूसरे को लगता है और उसी वक्त चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेसी और टांगलियांग को देखते हैं। मेसी उनसे कहती है कि ये गोल्डन कफिन को नीचे ले आओ और वो अपने डॉग से कहती है कि इन पर कड़ी नजर रखो। फिर वो अपने भाई के पास आती है और पूछती है कि टांगलियांग इस कफिन को इधर क्यों लाए हैं? टांगलियांग कहता है ये कफिन यूज होगी मार्शल आर्ट के मास्टर हार्टलेस को इस कफिन में बंद करने के लिए। मेसी वहाँ पर कहती है कि मैंने देखा है हार्टलेस इतना बुरा इंसान नहीं है। टांगलियांग उससे कहता है कि वो मौजाओं में से वो मौजाओं का नाम लेता है। तो साथ में खड़ा ड्रंक मास्टर उससे पूछता है कि मौजाओ जो है वो सारा फेक रूमर्स है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? टांगलियांग अपनी वैन से आहिस्ता से कहता है जब तक कि मास्टर यहाँ है मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो मेसी उस मास्टर से कहती है आपको भी उस माउंटेन में जाना चाहिए उस प्रेयर के लिए। तभी वो मास्टर कहता है कि नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता। भी टांगलियांग अपनी सिस्टर से कहता है कि चलो चलें। तो उसकी सिस्टर पूछती है कहाँ? वो बोलता है माउंटेन के ऊपर। फिर हमें वही फाइट दिखाई जाती है। उस हार्टलेस को वो मास्टर बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। हम देखते हैं हार्टलेस वापस खड़ा होता है और उस बंदे को बहुत मारता है मगर उस मास्टर को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर वो हार्टलेस उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो उस कमरे के अंदर जाकर गिर जाता है। तभी हार्टलेस उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा टीचर क्यों मर गया? वो उसको कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से उससे फाइट करना शुरू कर देता है। फिर हार्टलेस उसको मारते हुए कहता है वो भी सिर्फ तुम जैसे फेक बुद्धा की वजह से मारा गया। वो उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा होता है। वो उसके मुंह पर बहुत सारे पंच मारता है मगर वो उसको एक ही पंच मार कर हार्टलेस को बहुत दूर फेंक देता है जिससे हार्टलेस बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो मास्टर आगे बढ़ता है और कहते हैं तुम मुझे एक फेक बुद्धा कहकर अपने को क्या जाहिर करना चाहते हो? तुम जैसों ने हमारा नाम डुबाया हुआ है। और कहता है कि आज मैं तुमको मारकर एक गोश्त में तब्दील कर लूंगा। अभी हम देखते हैं कि बीच में वूचान आ जाता है और कहता है अमिता बुद्धा। वो मास्टर कहता है कि वूचान क्या तुम भी इसको बचाना चाहते हो? अभी वूचान कहता है कि वो एक गोश्त नहीं बल्कि तुम एक गोश्त हो। तो वो वूचान पर हमला कर लेता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जिसमें वूचान भी उसको बहुत अच्छा मुकाबला दे रहा होता है मगर लास्ट में वूचेन को एक पंच पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और वो वहीं पर गिर जाता है मगर वूचेन वहाँ पर हार नहीं मानता, उस पर लगातार हमला करता जाता है। हम देखते हैं कि लियो जी भी अचानक उस पर हमला कर देता है मगर वो लियो जी को एक पंच मारकर बहुत दूर फेंक देता है। भी हम हार्टलेस को देखते हैं जो उसे कहता है कि तुम एक डेविल मास्टर हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी सारी जिंदगी डेविल को मारने में गुजर गई और तुम अब मेरा मुकाबला करोगे। भी वो मास्टर बहुत गुस्से में आता है और कहता है तुम जैसा डेविल भी मेरे बारे में अब बातें करेगा। तब हार्टलेस उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह की बोलने की? तब वो मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारा मुंह नहीं रुकता, अब तुम्हें मौत ही मंजूर है। तब वो मास्टर उस पर हमला कर देता है और वो मास्टर उसको मारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से टांगलियांग आ जाता है मगर वो टांगलियांग के अटैक से भी अपने आप को डॉज कर लेता है। फिर वो मास्टर कहता है टांगलियांग तुम भी इस हार्टलेस को बचाना चाहते हो और मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो और जूयू सिटी का नाम बदनाम कर रहे हो तुम सब। टांगलियांग कहता है ये मेरा पर्सनल फैसला है, जूयू सिटी को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा और हार्टलेस एक अच्छा बंदा है, वो कोई एविल नहीं। तुमने हमसे झूठ बोलकर उसको मरवाया और कहा कि ये एक एविल है, इसे खत्म कर दो और अब हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसे यहाँ से जाने दो। फिर वूचेन भी हार्टलेस को पकड़े हुए कहता है कि टांगलियांग बिल्कुल सही बोल रहा है, इसे अब यहाँ से जाने दो। ये एक बहुत अच्छा इंसान है, ये भी जिस आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है वो मार्शल आर्ट बुद्धिज्म की ही एक आर्ट है। वो मास्टर कहता है तुम सब इस एविल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसके बदले तुम सब की भी जान जाएगी। हम देखते हैं कि वो मास्टर उन 6 मास्टर्स की भी पावर को अपने अंदर कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है। अगर यहाँ पर टांगलियांग, लियो जी, मेसी, वूचेन वो सब साथी बन गए होते हैं और वो सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं मगर वो उन सबको बहुत दूर मार फेंकता है और वो फिर आगे बढ़ता है हार्टलेस की तरफ और उस पर हमला करता है। हार्टलेस यहाँ पर बहुत घायल होता है पर फिर भी वो उसके हमले को डॉज कर रहा होता है। फिर हार्टलेस और उस मास्टर की जोरदार फाइट चल रही होती है। उस जगह पर हार्टलेस
उसके हाथ पर हमला करके उससे सारे सोल निकाल लेता है और बताता है कि ये ट्रिक मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। वहीं पर हार्टलेस उसकी बॉडी से सारे सोल निकाल देता है और उसको फिर से पहले जैसा कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हार्टलेस की आंखें अचानक बंद हो जाती हैं और वो गिर जाता है। श्याओसो और लियो जी उसकी तरफ भागते हैं। वूचेन भी उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भाग रहा होता है, मगर श्याओसो वहाँ पर पहुंचकर उस हार्टलेस को गिरने से पकड़ लेता है। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम हार्टलेस को सीधा बैठा हुआ देखते हैं तो उससे पूछ रहा होता है तुम्हें इस टेक्निक को आजमाने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो हार्टलेस कहता है कि अगर मैं ये टेक्निक नहीं आजमाता तो मेरे ओल्ड मास्टर मुझसे बहुत नाराज हो जाते, इसीलिए मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया। श्याओसो कहता है कि तुमने अपने ओल्ड मास्टर की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी। हार्टलेस उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। अभी हम अचानक उस मास्टर को देखते हैं, वो उस हार्टलेस की तरफ आ जाता है तो सब अचानक डर जाते हैं। वो मास्टर हार्टलेस को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। तभी लियो जी सामने आता है, कहता है कि अब फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, अब हार्टलेस की मार्शल आर्ट टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है, तो तुम अब क्यों आ रहे हो इससे डरने। अभी हम देखते हैं कि वो मास्टर हार्टलेस को थैंक्स बोलता है और कहता है शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। हार्टलेस कहता है कि एक दफा तुमने कहा था तुम वांग यू के एक अच्छे दोस्त हो, तो तुम अगर मेरे सामने मर रहे होगे तो मैं कैसे तुम्हें नहीं बचाता, और तुमने बहुत ही अच्छा मुकाबला किया, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। वो मास्टर कहता है कि मैंने इतने साल से प्रैक्टिस की थी तुम्हें मारने की, मगर मुझे नहीं पता था तुम एक अच्छे बंदे हो और मुझे लगता था तुम एक घोस्ट हो। अभी पीछे खड़ा वूचेन उससे कहता है कि इस वर्ल्ड में कोई घोस्ट नहीं है जिसको तुम मार सको। अभी वो मास्टर वूचेन से कहता है कि तुम्हें हंशोई टेम्पल पर वापस जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर वहाँ से वापस चला जाता है और अपने आदमियों से भी कहता है यहाँ से चलो। तो हम देखते हैं कि वो मास्टर और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अभी हार्टलेस कहता है कि ओल्ड मास्टर जीत गया। फिर हम देखते हैं कि वूचेन आता है और कहता है कि हार्टलेस अभी तुमने सफर करना है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल हो गए हंशोई टेम्पल में जाते हुए। हार्टलेस बताता है कि ऑलमोस्ट मुझे 12 इयर्स हो गए, मैं हंशोई टेम्पल नहीं गया। तो वूचेन कहता है कि आज तुम उधर जाओ। तो हार्टलेस कहता है कि शिफू की डेथ के बाद ज्यादातर उस टेम्पल को छोड़ दिया था लोगों ने। फिर वो वूचेन बताता है कि मैंने भी उसी टाइम छोड़ा था उस टेम्पल को। तभी हम वहाँ पर अनपैरेलल के लोगों को देखते हैं जो इस जगह पर पहुँच गए होते हैं। अनपैरेलल का मेंबर कहता है कि इस मास्टर को हमें दे दो। तभी टांग लियांग कहता है उस हार्टलेस को हासिल करने के लिए पहले तुमने हमसे लड़ना होगा। अनपैरेलल का मेंबर कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें वो हार्टलेस दे दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। टांग लियांग कहता है अगर मैं उसे तुम्हें ना दूं तो तुम क्या करोगे। ये बोलते ही वो अनपैरेलल का मेंबर कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी वहाँ पर अनपैरेलल के लोगों के साथ इनकी फाइट शुरू हो जाती है। अनपैरेलल लोगों के वार से वूचेन और मेसी इधर बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। वहीं पर वो टांग लियांग पर भी हमला कर लेते हैं, मगर टांग लियांग उनके वार को डॉच कर लेता है, लेकिन लास्ट वार उसको लग जाता है और वो भी घायल हो चुका होता है। यहाँ पर तभी अनपैरेलल सेट के लोग नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि वो हार्टलेस उस कमरे के अंदर गया है, जाओ उसके पीछे और उसे जल्दी पकड़ कर यहाँ लाओ, हमें आगे भी जाना है। अभी हम श्याओसो को देखते हैं जो उस पर अटैक कर देता है। सब लोग हैरान होते हैं, श्याओसो के पास तो कोई मार्शल आर्ट पावर भी नहीं है, फिर भी वो उस पर अटैक कैसे कर रहा है। अभी वो मेंबर मार्शल आर्ट टेक्निक से श्याओसो को दूर फेंक देता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट कुछ भी नहीं आता, तब भी तुम इतने स्पीड हो, तुम्हारी इस बात को मैं दाद देता हूँ। अभी हम मेसी के डॉग को देखते हैं जो उस अनपैरेलल के किंग को फाइट कर लेता है। अभी अनपैरेलल का किंग जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अभी हम हार्टलेस को देखते हैं जो अंदर कमरे से बाहर आता है और श्याओसो की उस स्टिक को उठाता है और उसे वापस श्याओसो को देता है और कहता है तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें इसी तरह उनका मुकाबला करना चाहिए। अभी हार्टलेस आगे बढ़ता है और उस मेंबर से कहता है क्या तुम भी मुझे यहाँ पर ढूंढने ही आए हो? अगर तुम लोग मुझे ढूंढने ही आए हो तो चलो, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अभी वो अनपैरेलल का किंग बोलता है तुमने क्या हमें पागल समझा हुआ है? तो हार्टलेस कहता है तो तुम पागल ही तो। तब वूचेन कहता है आपको उनके साथ नहीं जाना चाहिए। अभी वो हार्टलेस कहता है अगर तुम मुझे वैसे नहीं ले जा सकते तो मुझसे फाइट करो और मुझे ले जाओ, मुझे जल्दी हंशोई टेम्पल जाना है, मैं तुम जैसों का मुकाबला करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। ये सुनकर वो किंग इस पर अटैक कर देता है, मगर इस अटैक से उस हार्टलेस को कुछ भी नहीं हो पा रहा होता और हार्टलेस वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वो किंग हैरान होता है कि हार्टलेस कहाँ गया। तब हम अचानक देते हैं कि किंग के पास हार्टलेस आ जाता है और उसे कहता है शाबाश, बहुत ही अच्छा वार था। फिर हम लियो जी को देखते हैं
जो अटलस से कहता है कि तुमने तो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स भूल गई थी, तो ये तुम कैसे कर रहे हो। तो तभी मेसी कहती है, तो क्या तुम झूठ बोल रहे थे। तो अटलस कहता है नहीं। तो अटलस कहता है मैं भूला नहीं था, मगर मुझे जो याद है उससे तो मैं बेहतर ही परफॉर्म करके दिखाऊंगा इनके सामने। टांग लियांग कहता है कि ये एक सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं जो तुमने छुपा के रखी हैं। ये सुनते ही वो किंग उस पर हमला कर देता है, मगर हटलेस उसके हमले को बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर रहा होता है। वहाँ पर उनकी बहुत जोरदार फाइट चल रही होती है। नीचे हम लियो जी को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है। विशाओसो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तब तुम्हें क्या हुआ, तुम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। अभी लियो जी कहता है हाँ थोड़ा बहुत मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। फिर हमें वापस उस हटलेस और अनपैरेलल के किंग की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनपैरेलल का किंग उस मास्टर पर अपना फाइनल अटैक कर देता है और वो खुश हो रहा होता है कि मैंने उसे मार दिया। मगर हम देखते हैं कि हटलेस वहाँ से गायब होकर कहीं साइड पर खड़ा होता है और वो उल्टा किंग पर ही अटैक करके उसे घायल कर देता है। मगर वो किंग फिर भी नहीं रुकता और हटलेस पर दोबारा ही बहुत सारे अटैक करना शुरू कर देता है, वो भी एक साथ। वहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट चलती है, मगर वो दोनों एक दूसरे के वार को डॉज कर वापस जमीन पर उतर आते हैं। तभी वो किंग बोलता है कि अगर तुम इस स्वॉर्ड अटैक से बच गए तो मैं फिर तुम्हें मानूंगा, अगर तुम इससे बच गए तो फिर तुम विनर पाए जाओगे यहाँ के। तभी वो अपना 5 स्वॉर्ड अटैक उस पर कर देता है। से हटलेस शुरू में तो बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर लेता है, मगर एंड पर उसको वो स्वॉर्ड लग ही जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। अभी वुचेन कहता है हटलेस क्या तुम ठीक हो। तो वो किंग कहता है ये तो अभी तक मेरी 2 स्वॉर्ड थी, अभी तक तो 3 बाकी है। हटलेस वहाँ पर उठने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, मगर वो वहाँ पर उठ पा नहीं रहा होता और कहता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और उसी वक्त वो मेंबर बोलता है कि इसे तुमने मारना नहीं है, ये हमें जिंदा चाहिए। भी वो किंग कहता है नहीं, अब तो मैं इसे मार के ही रहूंगा, अगर कोई इसे बचा सकता है तो बचा ले। तभी वू चेन और शियाज और टांग लियान उसके सामने आ जाते हैं। वो 2 स्वर्ड्स उस मास्टर को लगने ही वाली होती हैं कि हम देखते हैं अचानक से लियो जी उसके सामने आ जाता है और वो 2 स्वॉर्ड लियो जी की पीठ पर घुस जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि वो 2 स्वॉर्ड लियो जी को भी नहीं लगी होती। तब वो किंग कहता है कि इन स्वॉर्ड का कुछ असर नहीं होता, मगर ये थोड़ी इफेक्टिव होती है। अभी वो किंग पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम इतने बहादुर हो। अभी लियो जी अपना असली नाम नहीं बताता, बल्कि अपना कोई झूठा नाम बता देता है उसे। वो किंग कहता है मैंने लिवो जी का नाम भी कहीं सुना हुआ है, मगर वो इतना फेमस तो नहीं है। फिर वो मेंबर ऑर्डर देता है कि इस मास्टर को पकड़ो और अपने साथ ले जाओ, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम इधर किस बहस में लगे हुए हो। मगर टांग लियांग वहाँ पर सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो मेंबर कहता है टांग लियांग तुम इधर से अवॉइड करो, अगर तुम यहाँ बीच में आए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। टांग लियांग उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। दोनों ही की वहाँ पर एक और नई फाइट शुरू हो जाती है। बीच में टांग लियांग का फादर आ जाता है, तब बहुत हैरान होता है और कहता है थर्ड मास्टर। तभी टांग लियांग कहता है फादर। योजी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जिंदा कैसे है। तो उसके पास बढ़ता है और आगे कहता है कि ये C1 रैंक का फ्रेंड था, बहुत बहादुर इंसान था, नंबर 1 फाइटर था, मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इवन 100,000 पीपल भी मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। इसकी स्ट्रेंथ 100 टाइम्स बड़ी होगी इन सब से। तब लियो जी बहुत हैरान होता है और कहता है ये नंबर 1 मास्टर है। कहता है कि इसको पूरा वर्ल्ड जानता है, ये इतना मास्टर फेमस है। थर्ड मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम लोग यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो मेंबर झुक जाता है और कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। वो उसको कहता है कि ये जो छोटा बच्चा है, क्या ये वू चांग का बेटा है, जो लास्ट होप है वू शुआंग सिटी की। और वो थर्ड मास्टर कहता है कि मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, क्या तुम इतनी स्पीड क्यों जा रहे थे और तुम किसको मारने यहाँ पर आए हो। वो किंग कहता है कि हम यहाँ पर नंबर 1 बनने के लिए आए हैं, ताकि लेस को हम यहाँ से ले जाएं और इससे एक मार्शल आर्ट टेक्निक सीखें और नंबर 1 बन जाएं। हम मेसी को देखते हैं जो बार बार बोल रही होती है फादर फादर। तो उसका फादर बोलता है क्या है, तुम क्यों मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हो। तो मेसी कहती है मुझे कभी आपने इस तरह इग्नोर नहीं किया, तो आज मुझे आप इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। टांग लियांग उसको धक्का देता है और फादर के पास जाकर उससे गले मिल जाती है। मेसी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप इधर आ रहे हो, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके लिए वेलकम के लिए कुछ सजाती इधर। अभी उसका फादर उसको डांटता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बताकर यहाँ आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि उसका फादर टांग लियांग को पीछे से इशारा करता है और कहता है कि इधर आओ। तभी टांग लियांग आगे जाता है और कहता है कि थर्ड मास्टर ये यहाँ से बहुत दूर भाग के आई है, सबसे पहले आपको इसको यहाँ से ले जाना चाहिए। तभी उसका फादर हैरान होता है और कहता है ये क्या उल्टा बोल रहा है। अभी मेसी उसे कहती है कि तुमने यहाँ मुझे बचाना है, तुम तो उल्टा ही मुझे फंसा रहे हो। तो उसका फादर पहले कहता है तुम दोनों बहस बस करो आपस में।
तांग लियान कहता है ये बिल्कुल ऐसा ही करके वहाँ से मेरे साथ भाग कर आई है। तो उसका फादर कहता है कि टांग लियांग बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। तभी मैसी झूठ बोलती है कि मेरा भाई इंजर्ड था, मैं उसकी इधर देखभाल करने के लिए इसके साथ आई हूँ। उसका फादर कहता है अगर ये वजह है तो फिर कोई मसला नहीं है, तुम्हें इसके साथ ही रहना चाहिए। तभी अटलस वहाँ पर खड़ा उन तीनों से पूछता है कि इसको थर्ड मास्टर क्यों कहते हैं। फिर लियो जी आगे बढ़ता है और थर्ड मास्टर से कहता है कि हम जुयू सिटी की तरफ जा रहे हैं। थर्ड मास्टर कहता है कि मैं तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करता हूँ, तुमने बहुत सारी मुश्किलें देखी। लियो जी कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल था। तो तभी वहाँ खड़ा वू चैन कहता है सर क्या आप वांग यू के स्टूडेंट हैं और जो मेरे साथ करा हटलेस है ये मेरा छोटा भाई है। तो थर्ड मास्टर कहता है ये तो मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तभी वो हटलेस की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम कितनी मुश्किलों में हो ये सब मैंने देखा है। तभी हटलेस कहता है वो तो मुझे पता है पर इससे तुम्हारा क्या काम। तो वो कहता है कि जुयू सिटी बहुत होपफुल है तुम्हारे बारे में जानकर। हम वहीं पर उस व्हाइट हेड इमॉर्टल को देखते हैं जो ऊपर से आ जाता है। उसको देखकर टांग लियांग कहता है ये बहुत गलत हो रहा है। तो उसका फादर कहता है छोड़ो उसे, ये मेरा ही बंदा है, ये मेरे पास कुछ लाया है। ये बात सुनकर लियो जी और श्योसो बहुत हैरान होते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तभी वो व्हाइट हेड इमॉर्टल आगे बढ़ता है और उस थर्ड मास्टर के पास आता है। कहता है कि वो 5 साल का बच्चा, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसे खत्म ही करना होगा। तो तभी अटलस कहता है कि तुम उस 5 साल के बच्चे से डर कर इतने परेशान क्यों हो, तुम उस बच्चे को अपने साथ कंपेयर कर रहे हो, एक छोटे से बच्चे को, वो भी 5 साल की। फिर हम उस व्हाइट हेड इमॉर्टल को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है, मगर लियो जी उसका हाथ पकड़ कर कहता है सुनो। तो लियो जी से कहता है जवान लड़के क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। तो लियो जी उससे कहता है कि तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। तो वो कहता है टियान वाई टियान क्लैन सबसे बड़ी मुसीबत अपने साथ खुद ही पाल रही है, के पास कोई भी चीज नहीं है उस टेम्पल को संभालने के लिए। लियो जी पूछता है कि टियान वाई टियान का टेम्पल ही उनका होम तो है। तभी वो व्हाइट हेड इमॉर्टल कहता है कि जवान लड़के मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी मौत का शौक है, तुम्हें तुम्हारे टीचर ने ये ट्रिक्स समझाई होती तो आज तुम मेरे साथ इस तरह बहस नहीं कर रहे होते। अभी श्योसो आगे बढ़ता है और अटलस से कहता है क्या आप भी हमारे साथ आओगे। तो अटलस कहता है जरूर, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगा। लियो जी वहाँ पर खड़ा उस व्हाइट हेड इमॉर्टल को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट हेड इमॉर्टल अचानक से अपनी तलवार निकालता है और झुक जाता है, बैठता है और मास्टर से माफी मांग रहा होता है। तभी अटलस उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, उठो। तो तभी वो माफी मांगकर उसे कहता है कि हटलेस टियान क्लैन को वापस जिंदा कर लो, ये तुम्हारे ही बस में है, हम इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते। और जिसने उसको हराया था और उस पर जुल्म किया था उन सब से अपना रिवेंज लो। तुम्हारी मदद से टियान वाई टियान क्लैन वापस टॉप पर पहुंच जाएगी और दोबारा से वापस खड़े और दुनिया में सबसे मजबूत आदमी बन जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये सुनते ही अटलस आगे बढ़ता है और कहता है कि वॉरियर अब आगे बढ़ो, उठो, अब ये हमारा वक्त आ गया है कि अब हम अपनी टियान वाई टियान क्लैन को सबसे ऊपर ले जाएं। देखते हैं कि वो हटलेस लियो जी को बता रहा होता है कि तुमने इस तरह प्रैक्टिस करनी है और तुम बहुत बड़े वॉरियर बन जाओगे। और वो श्योसो से कहता है कि तुम्हें भी इसके साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम भी एक अच्छे वॉरियर बन सको। मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट सारी टेक्निक्स वापस आ जाएंगी और एक दिन तुम बहुत बड़े वॉरियर बनोगे। अभी श्योसो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं होगी कभी भी अब। तभी वो मास्टर कहता है ये तुम्हारी नेचर पे डिपेंड करता है, तुम्हारी जैसी सोच होगी वैसा ही होगा तुम्हारे साथ। अब तभी वहाँ पर हटलेस सामने उस कफिन के आ जाता है और बहुत जोर से कहता है कि तुम सब अपना ख्याल करना, मुझे अब जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो उस व्हाइट हेड इमॉर्टल को लेकर अपने साथ निकल जाता है। सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम श्योसो और लियो जी को देखते हैं जो घोड़ों पर सवार जा रहे होते हैं जुयू सिटी की तरफ। श्योसो लियो जी से कहता है कि अब हमें सही रास्ता बताना, अब हम गुम नहीं होने चाहिए। तब लियो जी कहता है अब तुम्हें मैं नहीं घुमाऊंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। श्याओ कहता है तुम इस बार इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। और वो हंसता है और कहता है कि सिस्टियांग ने मुझे एक मैप दिया है जिसकी वजह से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखते हैं कि वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी, अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मिल सके। अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना ताकि हम इसका सीजन 2 भी बना सकें। बाय।